मोहतरम हज़रात, अब मैं चाहता हूं कि हम सब के हर दिल अजीज मुकर्रिर, हम सब के जाने पहचाने मुकर्रिर, हिंदुस्तान का नहीं बल्कि पूरे मुल्क का एक मायनाज मुकर्रिर हमारे और आपके इस स्टेज पर तशरीफ फरमा है। मैं बिला किसी ताखीर के मैं नशार के साथ दावत देता हूँ। सितारे लाख रोशन हो सवेरा हो ही नहीं सकता, सितारे लाख रोशन हो सवेरा हो ही नहीं सकता, चमक उठे सभी जुगनू उजाला हो ही नहीं सकता, चमक उठे सभी जुगनू उजाला हो ही नहीं सकता। अरे उछालो लाख कीचड़ मेरे इस्लाम पर लेकिन, उछालो लाख कीचड़ मेरे इस्लाम पर लेकिन, मेरा इस्लाम नूरानी है मैला हो ही नहीं सकता, मेरा इस्लाम नूरानी है मैला हो ही नहीं सकता। इन्हीं अशार के साथ में हजरत मौलाना मुफ्ती हारिस अब्दुल रहीम साहब फारूकी दामत बरकातुहुल आलिया, उस्ताद जामिया मसूदिया नूरुल उलूम बहराइच तशरीफ लाएं और अपने नूरानी व इरफानी बयान से हम तमाम सामाइन के क़ुलूब को महज़ूज़ फरमाएं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम व बिही नस्तईन रब्बिश्रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली रब्बिश्रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली रब्बिश्रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली। अम्मा बअदु फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। व मकरू व मकरल्लाह वल्लाहु खैरुल माकिरीन। सदक़ल्लाहु मौलानल अलीयुल अज़ीम। जमाले नबी का असर आज भी है, जमाले नबी का असर आज भी है, तजल्ली बदामा नज़र आज भी है। वादलो मसावात की हुक्मरानी, वादलो मसावात की हुक्मरानी, निगाहों में अहदे उमर आज भी है। तरक्की ज़माने की तस्लीम मुझको, तरक्की ज़माने की तस्लीम मुझको, ज़रूरत उमर की मगर आज भी है। हज़रात उलमाए किराम, मुअज़्ज़ज़ व मुहतरम सामिईन, बुज़ुर्गों, दोस्तों, नौजवान दीनी व ईमानी भाइयों, ये अज़ीमुश्शान इजलास शुहदाए इस्लाम व इस्लाह मुआशरा के इंतहाई अहम उन्वान पर मुनाकिद हो रहा है। हमारे बिरादर मुहतरम हर दिल अज़ीज़ भाई हज़रत मौलाना मुफ्ती महफूजुर रहमान साहब दामत बरकातुहुल आलिया, उस्ताद हदीस जामिया जलीलिया जरवल ने आप हजरात के सामने हाल मैं अर्ज़ कर रहा था कि हमारे भाई ने अभी आप हजरात के सामने हालात हाजरा पर बहुत अच्छी रोशनी डाली और हम सब की रहनुमाई की। मुझे कुछ और अर्ज़ करना है, लेकिन इस वक्त बस एक इशारा इस सिलसिले में कर दूं कि बहुत से लोग तो आसबियत की वजह से इस तरह के शोशे छोड़ रहे हैं, लेकिन कुछ लोग नावाकिफियत की बिना पर भी सुर में सुर मिला रहे हैं। नावाकिफियत सही नावाकिफियत नहीं, सही वाकिफियत नहीं है, नाकिस वाकिफियत। तेरे जहल इल्म से हम नशी, मेरा इल्म जहल भला रहा, ये खबर तो है कि खबर नहीं, ये पता तो है कि पता नहीं। सही वाकिफियत नहीं होती है तो मसला और बिगड़ जाता है। हकीकत ये है कि मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड में जो लोग तरमीम का मशवरा दे रहे हैं, उन्हें ये पता ही नहीं है कि इंसानों की बस की चीज़ ही नहीं है, इंसानों के इख्तियार ही में नहीं है। दूसरे मुल्कों के या दूसरे जो कवानीन है वो इंसानों के बनाए हुए हैं, इसमें तब्दीली का इम्कान है, बदलने की गुंजाइश है। लोगों ने बनाया है, वक्त गुजर गया, वो कानून सही नहीं इसलिए बदल दिया, लेकिन ये कानून बनाया है कादिर मुतलक ने, ये बनाया है कानून मालिके अर्ज़ो समावात ने, ये उस जात ने बनाया है
जिसने अपने पैगंबर से कहा मा यंतिकु अनिल हवा इन हुवा इल्ला वह्युन यूहा। ए पैगंबर, आप भी अपनी तरफ से कुछ नहीं कहते, आप तो बस वही कहते हैं जो आपका रब आपसे कहलवाता है। मा तदरी मल किताब वलल ईमान वलाकिन जअलनाहु नूरन नहदी बिही मन नशाउ मिन इबादिना। ए पैगंबर, आप भी नहीं जानते थे कि किताब क्या है, ईमान क्या है। हमने आपको सिखाया, हमने आपको बताया, हमने आपके दिल में नूर पैदा किया। आप तो सिर्फ सीधे रास्ते के दाई हैं। आपका भी इख्तियार नहीं है कि अपने तौर पर शरीयत बनाएं। आपका काम शरीयत बनाना नहीं है, शरीयत को समझाना है। या अय्युहन नबी लिमा तुहर्रिम मा अहल्लल्लाह। ए पैगंबर, जिस चीज को अल्लाह ने हराम किया, आप कौन होते हैं उसको हलाल करने वाले? ये जानते ही नहीं हैं। इसलिए जो लोग सही वाकिफियत नहीं रखते, तासुब का जो शिकार हैं, उनसे इस वक्त मुझे कोई कुछ नहीं कहना। उनसे तो बस मैं यही कहूंगा कि मेरे आशियां पे बिजली जरा सोच के गिराना। तेरी साजिशों के शोले तुझे खुद न फूंक डालें, तेरी साजिशों के शोले तुझे खुद न फूंक डालें। मेरे आशियां पे बिजली जरा सोच के गिराना, मेरे आशियां पे बिजली जरा सोच के गिराना। तुम असबियत वालों, रात की तारीकियों में जिंदगी गुजारने वालों, उजालों से नफरत करने वालों, तुम ये समझ लो कि मुसलमानों का माल लुट जाए, जायदाद लुट जाए, इज्जत व आबरू लुट जाए, सब हो सकता है। लेकिन जब बात शरीयत की आएगी, जब बात दीन इस्लाम की आएगी, तो हर मुसलमान, बच्चा हो या बूढ़ा, जवान हो या औरत, कोई भी हो, शहरी हो या देहाती, उसकी जुबान पर वही जुमला आएगा जो सिद्दीक अकबर की जुबान पे आया था। अयुन कसुद्दीन वाना हज्जुन, अयुन कसुद्दीन वाना हज्जुन। दीन में कमी कर दी जाए, हम जिंदा रहें, हमारे सरों पर हमारे जिस्म भारी हैं, हम ये जिंदगी लेकर करेंगे क्या अगर दीन में कमी कर दी जाए? याद रखना चाहिए, तुम्हारे मिसाइलों के रुख मोड़ने के लिए, तुम्हारे टैंकों को तबाह करने के लिए, तुम्हारी साजिशों और दसीसाकारियों को दफन करने के लिए एक मोमिन के पास वो जज्बे जिहाद, वो तमन्नाए जाफरोशी और वो आरज़ुए शहादत है जिसके सहारे वो ललकार कर कह सकता है, चमन को फूंक देंगे मेरे नाले, चमन को फूंक देंगे मेरे नाले, न छेड़े निखते बादे बहारी। मेरे भाइयों, मैं आपको पूरे इत्मीनान से, पूरी बसीरत से, अकीदे की सलाबत के साथ, ईमान की खैरत के साथ और इस तारीख के मुताले की, अदना से मुताले की रोशनी में कहना चाहता हूँ, मुसलमानों को ये पैगाम देना चाहता हूँ कि गम न कर मुस्लिम हैरत ज़दओ महरबलब, गम न कर मुस्लिम हैरत ज़दओ महरबलब। आशना रंगे फना से नहीं तेरा मजहब, आशना रंगे फना से नहीं तेरा मजहब। ये हवादिस हैं तेरे, तेरी तरक्की का सबब, ये हवादिस हैं तेरे, तेरी तरक्की का सबब। तेरा हामी है खुदा, तेरा निगहबान है रब। फितने अक्सर बहुत इस तरह के उठवाए गए हैं, फितने अक्सर बहुत इस तरह के उठवाए गए हैं। ऐसे दज्जाल जमाने में बहुत आए गए। मेरे अजीजों, मेरे भाइयों, मैं उन लोगों को ये मशवरा दे रहा हूं इस वक्त सरेदस्त कि जिनकी सोच सही नहीं है, जो नावाकिफियत का शिकार हैं और नावाकिफियत की बिना पर ये कह रहे हैं कि क्या मसला है अगर 3 तलाक को 3 तलाक न माना जाए और जरा से निकाह के सिस्टम में तब्दीली कर ली जाए। मैं उनको समझा रहा हूं कि ये अल्लाह का बनाया हुआ कानून है, इसमें किसी तब्दीली का इम्कान नहीं। और फिर कौन सी मुसीबत आ गई, कौन सा मुल्क हमारे मुल्क पर हमला इसलिए कर रहा है, इसलिए मिसाइल और टैंके बरसा रहा, तोप बरसा रहा है कि अपने कानून को यकसा करो, मुसलमानों की आजादी सल्ब करो, ईसाइयों की आजादी सल्ब करो, उनको शरीयत पर अमल न करने दो, हम तुम पर हमला नहीं करेंगे वरना हमला कर देंगे। कौन सी दिक्कत, कौन सी परेशानी खड़ी हो गई? आज तक सब मिलकर अपने अपने मजहब के मुताबिक अमल कर रहे हैं, कोई परेशानी नहीं। ये परेशानी खड़ी क्यों हुई? ये बिल्कुल ऐसा ही है जो लोग शरीयत को बदलने की कोशिश कर रहे हुक्मरां लोग, उनकी हालत बिल्कुल ऐसा ही है जैसे एक बादशाह था, उसका एक नुजूमी वजीर था, नुजूमी जो गैब की खबरें बताने वाला।
ये सिस्टम समझिए। मिसाल से एक बादशाह था, उसका एक नुजूमी वजीर था। एक दिन बादशाह ने अपने नुजूमी वजीर को बुलाया और कहा, ये बताओ मैं कल शिकार खेलने जाना चाहता हूं, मौसम कैसा रहेगा। अब उस नुजूमी वजीर ने अपना सारा जाल फैलाया और देखा सितारों की रोशनी में अपने इल्म के एतबार से, और कहा, बादशाह सलामत, कल का दिन शिकार के लिए बहुत अच्छा रहेगा, आप जाइए शिकार पर। बादशाह ने कहा ठीक है, और बादशाह ने अपने लाव लश्कर तैयार किया और शिकार के लिए चल पड़ा। जब जंगल में घुसने लगा तो एक देहाती बेचारा चरवाहा वो अपने गधे को लिए जंगल से बाहर आ रहा। उसने देखा बादशाह और उसका पूरा लश्कर अंदर जंगल में जा रहा है। उसने कहा, बादशाह सलामत, अंदर मत जाइए जंगल में। कहा काहे? मैं शिकार के लिए जा रहा हूं, मौसम साजगार है, तुम कह रहे हो मत जाओ। कहा मौसम साजगार नहीं, मौसम बड़ा खतरनाक है, कुछ ही देर में तेज बारिश होगी, तूफान आ जाएगा, आप परेशान हो जाएंगे। कहा नहीं, मेरे वजीर ने, नुजूमी वजीर ने बताया है मौसम अच्छा रहेगा और तू कह रहा है मौसम खराब हो जाएगा। फौरन बादशाह ने अपने जल्लाद को हुक्म दिया, इसको पकड़ो और इसके बाल मूंड दो और इसके सर पर, चेहरे पर कालिक मल दो और इसके गधे पर इसको बांध कर भगा दो। ये कह रहा है मौसम खराब है, हमारे वजीर की कही हुई बात को उलट बता रहा है। हका दिया, भगा दिया। बादशाह सलामत अपने लश्कर के साथ अंदर गए। कुछ ही देर गुजरी थी कि बादल गरजने लगे, बिजली चमकने लगी और तेज बारिश, अंधेरा। अब बादशाह अपने लश्कर से अलग हो गया, इधर उधर फिरते फिराते किसी गड्ढे में गिर गया। तूफानी बारिश ऊपर से, अंदर गड्ढे में कीड़े मकोड़े परेशान कर रहे, बहुत परेशान हुआ। काफी देर के बाद जब बारिश थमी और कुछ रोशनी हुई तो किसी तरह टटोलते हुए, रास्ता तलाश करते हुए अपने महल आया। महल जब आया तो कहा सबसे पहले तो नुजूमी वजीर को बुलाया जाए और उसके बाद कहा उस गधे वाले को ढूंढ कर बुलाया जाए जिसको मैंने भगा दिया था। नुजूमी वजीर से कहा तुम्हें शर्म नहीं आती? तुमने ऐसी बात बताई जो बिल्कुल उसके बरक्स साबित हुआ, तुमसे कहीं बेहतर, कहीं अच्छा तो वो देहाती चरवाहा था जिसने मुझे बताया था कि बारिश हो रही है, होने वाली है, बुलाओ उसको। अब वो आ गया तो कहा तुम छुपे रुस्तम हो, तुम तो हमारे नुजूमी वजीर से बड़े नुजूमी हो, तुम पहले से बता देते हो कि बारिश होगी। उसने हाथ जोड़े, कहा बादशाह सलामत, हमें कोई आगे की खबर नहीं। कहा अच्छा, जानते हो और छुपाते हो, पता रखते हो और बताते नहीं हो। कहा अगर मुझे पता होता आगे के बारे में कुछ तो ये खबर मैं आपको हरगिज न देता। खबर देने की वजह से तो मुझे रुसवाई हुई, परेशानी हुई, चेहरे पे कालिक मली गई, गधे पे बांधा गया। अगर आगे के बारे में कुछ पता होता तो मैं काहे बताता और काहे जलील होता। कहा नहीं नहीं, तुम सब कुछ जानते हो, छुपा रहे हो। सुनो, आज से तुम ही मेरे नुजूमी वजीर, ये वजीर खत्म, आज से तुम मेरे वजीर। तो उसने कहा बादशाह सलामत, इसमें मेरा कोई कमाल नहीं है, ये तो मेरे गधे का कमाल है कि जब बारिश होने वाली होती है तो कुछ देर पहले कान खड़े कर लेता है और चीखने लगता है, चिल्लाने लगता है, इससे मैं समझ जाता हूं कि बारिश होगी। कहा अच्छा, इस गधे का कमाल है, तो आज से यही मेरा वजीर। अब बताओ, जब ऐसे वजीर होंगे और ऐसा बादशाह होगा तो फिर हुकूमत कैसी चलेगी, और फिर कौन कौन से कानून बनेंगे और कौन कौन से कानून बिगाड़े जाएंगे। ये बिल्कुल ऐसा ही है, इन्हें पता ही नहीं है, वाकिफ ही नहीं है कि कानून किसको कहते हैं, कौन कानून बदला जाएगा, किससे फायदा होगा, किससे नुकसान होगा, कौन से कानून ऐसे हैं जिनसे मुल्क की सालमियत गैर महफूज है, मुल्क में टकराव की फिजा पैदा होगी, इत्तेहाद इत्तेफाक खत्म हो जाएगा। कुछ नहीं, वो अपना उल्लू सीधा कर रहे हैं और ऐसे ऐसे वजीर बने हुए और ऐसे ऐसे बादशाह बने हुए। मेरे अजीजों, मेरे भाइयों, हमें इस तरह की हुकूमतों और इस तरह के वज़रा और इस तरह के बादशाहों से कुछ लेना देना नहीं। हमारे लिए तो सब कुछ हमारे आका, हमारे मौला इमामुर रसूल हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम हैं, उनका लाया हुआ दीन है। और इस दीन की आबियारी के लिए जिन लोगों ने अपनी जानों के नजराने पेश कर दिए, शुहदाए इस्लाम, और उन्होंने अपनी शहादत के जरिए अपने जानो माल को कुर्बान करने के जरिए जो इत्तेहाद इत्तेफाक पैदा किया, जो मुआशरे की
इस्लाह की, हालात को सजाया और संवारा, उस पर हमें अमल करना है और उस तरीके पर चलकर मुआशरे की भी इस्लाह करना है, कौम की भी इस्लाह करना है, मुल्क की भी इस्लाह करना है, दुनिया के एक एक फर्द की, एक एक मखलूक की खैरख्वाही हमारे दिल। हमारे पास इमामुर रसूल हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम की तालीमात, वो तालीम के जिसके बारे में हम कह सकते हैं कि शुक्र खुदा कि उसने तलब से सिवा दिया, शुक्र खुदा कि उसने तलब से सिवा दिया, कुरान दिया, नबी दिया, नूरे हुदा दिया, कुरान दिया, नबी दिया, नूरे हुदा दिया, बोकर नगीन नूर के बंजर जमीन में, बोकर नगीन नूर के बंजर जमीन में यसरिब को मुस्तफा ने मदीना बना दिया, यसरिब को मुस्तफा ने मदीना बना दिया। फैजान मुस्तफा में तो कोई कमी न थी, फैजान मुस्तफा में तो कोई कमी न थी, किस्मत ने अबू लहब को कमीना बना दिया, किस्मत ने अबू लहब को कमीना बना दिया। हमारे पास आका की वो तालीम है, आका के वो फरामीन हैं जिन पर अमल करके सहाबा इकराम ने इज्जतें हासिल की, तरक्कियां हासिल की, अजमतें हासिल की। वो लोग जो बात बात पर झगड़ा करने वाले थे, वो लोग जो ऊंटों को आगे और पीछे पानी पिलाने को लेकर 40-40 साल तक जंग किया करते थे, वो लोग जो खाने काबा का नंगे नंगे तवाफ किया करते थे, वो लोग जो अपनी बेटियों को अपने हाथों से जिंदा दरगोर कर दिया करते थे, उन लोगों को ऐसा मुअज़्ज़ज़ कर दिया कि दुर्फशानी ने तेरी कतरों को दरिया कर दिया, दुर्फशानी ने तेरी कतरों को दरिया कर दिया, दिल को रोशन कर दिया, आंखों को बीना कर दिया। खुद न थे जो राह पर औरों को हादी बन गए, खुद न थे जो राह पर औरों के हादी बन गए। क्या नजर थी जिसने मुर्दों को मसीहा कर दिया। अल्हम्दुलिल्लाह, बिनवान, बेगैर किसी शोशे के, बेगैर किसी कलमे के, बेगैर किसी हर्फ के वही तालीमात आज हमारे पास मौजूद हैं। और उसी तालीम के जरिए से जिस तरह अबू बकर उमर ने, सहाबा ने दुनिया की कामयाब क़यादत की, दुनिया को सुकून का, अमन का, चैन का गहवारा बना दिया, अमन आफियत का मरकज बना दिया, हम अल्हम्दुलिल्लाह उन्हीं तालीमात पर अमल करके फिर दुनिया को रोशन तालीमात से और दुनिया को इंसानियत से, दुनिया को अमन और भाईचारे से आशना कर सकते हैं। हुरश के सद आफताब कोई, हो गैरते माहताब कोई, हुरश के सद आफताब कोई, हो गैरते माहताब कोई, न ला सका है न ला सकेगा मेरे नबी का जवाब कोई, न ला सका है न ला सकेगा मेरे नबी का जवाब कोई। सफर सितारों का करने वाले सुकू की खातिर तड़प रहे हैं, अब उनके कुल कालीजों को दे दे नबी का बख्शा निसाब कोई, अब उनके कुल कालीजों को दे दे नबी का बख्शा निसाब कोई। मुस्लिम परसल्ला में तब्दीली की जरूरत नहीं है, बल्कि सच्चाई ये है, सदाकत ये है, हकीकत ये है कि दुनिया को आज तालीमात इस्लामिया की जरूरत है, मजहब इस्लाम की जरूरत है। जितना जितना तालीमात इस्लामी को इख्तियार किया जाएगा, मजहब इस्लाम को गले लगाया जाएगा, उतना उतना अमन, चैन, सुकून, आफियत पैदा होगा। एक मिसाल दे दूं, आपने सुना होगा इमामुर रसूल सैयदना व मौलाना हजरत मोहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम जब मक्के में फातिहाना शान से दाखिल हुए थे कि नहीं, उन लोगों के पास आ रहे हैं जिन्होंने जुल्म किया, परेशान किया, तकलीफें दी, अजियतें दी, उनके पास आ रहे हैं। लेकिन हाल क्या है, सवारी पे सवार है और गर्दन झुकी हुई है, सवारी पे सवार है और गर्दन झुकी हुई है। आज लोग कहते हैं कि हम ईंट का जवाब पत्थर से देंगे, तोप से देंगे, लेकिन आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम क्या फरमा रहे हैं? कोई कह रहा अल-यौमु यौमुल मलहमा, अल-यौमु यौमुल मलहमा, आज बदले का दिन है, आज कत्लो क़िताल का दिन है। आका क्या फरमा रहे? नहीं नहीं, अल-यौमु यौमुल मरहमा, अल-यौमु यौमुल मरहमा, आज रहमो करम का दिन है, आज आफियत का दिन। इंसानियत के मोहसिन आजम तेरे बगैर, इंसानियत के मोहसिन आजम तेरे बगैर इंसा गमों की भीड़ में तन्हा दिखाई दे, इंसा गमों की भीड़ में तन्हा दिखाई दे रहा है। मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तालीमात की जरूरत। आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मक्के में फातिहाना शान से दाखिल हो रहे। आका ने उस वक्त एक अजीब बात फरमाई, आपने सुनी होगी, और अगर नहीं सुनी तो इस वक्त सुन ले। आका ने फरमाया मन दखला दारा अबी सुफियान फहुवा आमिन, जो शख्स अबू सुफियान के घर में दाखिल हो गया उसको अमन, जो शख्स
अबू सुफियान के घर में चला गया, उसे अमन। अबू सुफियान मक्के के एक बहुत बड़े मुशरिक सरदार थे, नबी को, असहाबे नबी को तकलीफें पहुंचाते थे और फतेह मक्कई के मौके पर मुसलमान हुए। आपने उनके घर को ये इज्जत दी कि आपने फरमाया मन दखला दार अबी सुफियान फहुवा आमिनुन, जो शख्स अबू सुफियान के घर में चला जाए उसे अमन है, चाहे जितना बड़ा हमारा दुश्मन हो, चाहे उसने जितने कत्ल किए हो, चाहे जो कुछ किया हो, अगर अबू सुफियान के घर में चला जाएगा उससे कुछ नहीं पूछा जाएगा। आपने ये क्यों फरमाया? ये सवाल है, आपने ऐसा क्यों फरमाया? आखिर मक्के में और बड़े बड़े सरदार थे, पुराने ईमान वाले थे, किसी के घर के बारे में आपने नहीं फरमाया। अबू सुफियान के घर के बारे में क्यों कहा कि अबू सुफियान के घर में जो चला जाए उसे हम क्यों फरमाया? सुन लीजिए इसको। इसलिए फरमाया कि नबी मक्के में जब थे, हिजरत नहीं की थी, मदीने नहीं गए थे, जब मक्के में रहते थे, तो जब लोग आपको सताते, परेशान करते, कूड़ा डालते, आपके ऊपर ऊंट की ओझड़ी रखते, आपको पत्थरों से जख्मी करते, तो कभी कभी ऐसा होता कि लोग सता रहे होते, पीछे से तालियां बजा रहे, मार रहे, पीट रहे। ऐसे में आका कभी कभी अबू सुफियान का घर आ गया तो मिनट 2 मिनट के लिए अबू सुफियान के घर में चले गए ताकि ये लोग परेशान न कर सके। अबू सुफियान के घर में चले गए और उस वक्त अबू सुफियान मुसलमान नहीं हुए थे, अबू सुफियान के घर में चले गए। जब नबी अबू सुफियान के घर में गए तो अबू सुफियान अपनी तलवार लेकर बाहर आ गए और कहा, देखो मोहम्मद अरबी के मजहब को मैं मानने वाला नहीं हूं, कुरान को मानने वाला नहीं हूं, लेकिन इस वक्त मोहम्मद अरबी ने मेरे घर में पनाह ली है और अरब का ये दस्तूर है कि अगर किसी को किसी के घर में पनाह मिल जाए तो फिर उसकी हिफाजत की जाती है, इसलिए इस वक्त मैं मोहम्मद अरबी की हिफाजत कर रहा हूं, तुम लोग वापस चले जाओ और अगर वापस नहीं गए तो मोहम्मद अरबी की तरफ से मैं तुमसे क़िताल करूं। मिनट 2 मिनट के लिए मेरे आका को जिस घर में अमन मिल गया, जिस घर में चैन मिल गया, मेरे आका ने ऐलान फरमा दिया कि मन दखल दार अबी सुफियान फहुवा आमिनुन, अब मैं अबू सुफियान के घर को दारुल अमन बना रहा हूं, जो अबू सुफियान के घर में चला जाएगा उसे अमन। मेरे भाई, मैं नबी के इस फरमान की रोशनी में आज जो जो सुन रहा है और जहां जहां तक की आवाज पहुंच सकती है पहुंच जाए कि जिस घर में मेरे आका को मिनट 2 मिनट के लिए अमन मिल गया, आका ने उस घर को दारुल अमन बना दिया। आका के गुलामों को, आका के जानिसारों को, आका के उम्मतियों को जिस मुल्क में अमन मिलेगा, आका के गुलाम उस मुल्क को दारुल अमन बना देंगे, उस मुल्क को अमन का गहवारा बना देंगे, उस मुल्क के बसने वाले एक एक फर्द को इंसानियत पढ़ा देंगे, तालीमात सिखा देंगे। ये हमारी तारीख है। इसीलिए हमने कहा कि गुलामे जमाले नबी का असर आज भी है, तजल्ली बदामा नजर आज भी है, वो अदलो मसावात की हुक्मरानी निगाहों में अहदे उमर आज भी है, तरक्की जमाने की तस्लीम मुझको जरूरत उमर की मगर आज भी है, आज भी जरूरत। और अगर उमर या उमर जैसा एक मर्तबा गुजर जाए तो ये सारे शयातीन और शयातीन के एजेंट सब दुबक जाएंगे। क्यों? इसलिए कि उनकी शानी है कि शैतान उनको देखकर भागता है। मेरे भाई, मेरे अजीजों, ये शुहदाए इस्लाम का इजलास है। सहाबे किराम रिज़वानुल्लाहि ताला अलैहिम अजमईन दीन इस्लाम के लिए अव्वलीन शहादत देने वाले, और उन्होंने हमें ये पैगाम दिया कि दीन में अगर कमी की जाए, दीन में अगर कोई इफरात और तफरीत से काम लिया जाए, तुम्हें अपने जान की, अपने माल की फिक्र नहीं करना चाहिए, बल्कि एक कदम आगे बढ़कर कह दूं, एक कदम आगे बढ़कर, वक्त नहीं है तफसील में जाने का मौका नहीं, कि जान माल तो बहुत मामूली चीज, जान तो बहुत से लोग कुर्बान कर देते हैं, माल तो वक्त पड़ने पे बहुत से लोग कुर्बान कर देते हैं। ये शुहदाए इस्लाम, सहाबे किराम, उम्मत के चीदा और चुनिंदा और मुंतखब लोग, हमारे असलाफ, इन्होंने जान माल तो छोटी चीज, अपने जज्बात और अपने एहसास तक कुर्बान कर दिए दीन के लिए, दीन मामूली मामूली बातों के लिए, नबी की जरा सी खुशी के लिए अपने जज्बात और एहसास तक के कुर्बान कर दिए। एक मिसाल सुन लो, नबी ये पाक सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम मस्जिद नबवी में है, अबू बकर सिद्दीक रज़ी अल्लाह, नाम सुना कि नहीं सुना? अबू बकर सिद्दीक रज़ी अल्लाह अन्हु के बाप अबू कहाफा, नाम उनका उस्मान है, कहे जाते हैं अबू कहाफा, नबी की खिदमत में आए, अभी मुसलमान नहीं हुए, अभी
इस्लाम कबूल नहीं किया, उस वक्त की बात, मस्जिद में आए, मुसलमान है नहीं, नबी ने फरमाया अबू कहाफा का जी का अस्लिम, मुसलमान हो जाओ, इस्लाम कबूल कर लो। अल्लाह की तरफ से हिदायत के फैसले हो गए। नबी ने फरमाया अस्लिम, और उधर अबू कहाफा मुसलमान हो गए। का अस्लम तो लिल्लाहि रब्बिल आलमीन, अशहदु अल्ला इलाहा इल्लल्लाह व अशहदु अन्ना मुहम्मदन अब्दुहु व रसूलुहु। अल्लाह रे इनकलाब के सब मुनकरान हुस्न आखिर कशा कशा तेरी महफिल में आ गए, मुसलमान हो गए। अब अबू कहाफा मुसलमान हुए। बताओ सिद्दीक अकबर को खुशी हुई होगी कि नहीं हुई होगी? बेटे को खुशी हुई होगी कि नहीं? सिद्दीक अकबर खुशी से झूम उठे, खुश, चेहरा चमक उठा। नबी ये पाक सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने जब सिद्दीक अकबर को खुश देखा तो नबी भी खुश हो गए। सिद्दीक नबी के दोस्त है, कदम कदम पर नबी के साथ रहने वाले, हर कदम पर नबी के साथ। नबी की जितनी उम्र उतनी सिद्दीक की उम्र। नबी जहां आराम फरमा सिद्दीक भी आराम फरमा, हर जगह के साथी हैं। ऐसे साथी कि किसी ने हजरत अली मुर्तजा रजी अल्लाह ताला अन्हु से पूछा अंत अशजउल अरब, मुसलमानों देखो हमारी तारीख, इनसे हमें हौसला मिलना है। ये शुहदा इस्लाम, ये साहबे कारनामे इसलिए नहीं सुनाए जा रहे कि सुन के चल दें, बल्कि इससे हमें अपने अंदर हौसला अज़्म पैदा करना है, अपने ज़हन दिमाग को आगे बढ़ाना है कि ये जिंदगी, ये मालो दौलत, ये आरज़ुएं, जज्बात अल्लाह की हमारी अमानत, अल्लाह की अमानतें हैं, और अल्लाह ने जन्नत के एवज हमसे खरीद लिया, ये अल्लाह की अमानत है हमारे पास। हजरत अली मुर्तज़ा ने किसी ने पूछा अंत अशजउल अरब, क्या तुम अरब में सबसे बड़े बहादुर हो, सबसे बड़े सूरमा तुम हो? तो हजरत अली मुर्तज़ा ने कहा क्या बात करते हो भाई, मैं सबसे बड़ा बहादुर? अरे नहीं नहीं, सबसे बड़े बहादुर तो सिद्दीक अकबर। तुम्हें पता नहीं कि हिजरत की रात जब नबी ने हिजरत फरमाई तो मुझे अली कह रहे, मुझे नबी ने बुलाया और बुलाकर कहा ए अली, मैं और सिद्दीक रातों रात निकल रहे, तुम अभी हिजरत न करना, तुम अभी मेरे घर में रहो, मेरे बिस्तर पर रहो, और ये मक्के वालों की अमानतें हैं, इन अमानतों को अदा करके तुम हिजरत करना। हजरत अली कह रहे हैं उस रात मुझे तो नबी का बिस्तर मिला, मैं तो नबी के बिस्तर पे आराम कर रहा था। अगरचे नबी का बिस्तर मिलना ये भी अली की बहुत बड़ी फजीलत, ये भी बड़ा मकाम है। हिजरत की अंधेरी रातों में तकदीर अली की जाग उठी, हिजरत की अंधेरी रातों में तकदीर अली की जाग उठी। एक माहे मुबी के बिस्तर पे एक महर दरख्शां सोता है। हजरत अली कह रहे मैं तो नबी के बिस्तर पे आराम कर रहा था, सिद्दीक अकबर थे जिन्होंने नबी को अपने कांधे पे बिठाया और रातों रात लेकर चले, जबकि नबी के घर के बाहर बड़े बड़े सूरमा, बड़े बड़े जंगजू लोग नंगी नंगी तलवारें लिए पहरा दे रहे थे कि इधर नबी या सिद्दीक निकले और उधर कत्ल कर दें, गर्दन अलग कर दें। उस वक्त सिद्दीक ने यह बहादुरी दिखलाई थी कि नबी को अपने कंधे पे बिठाया था और रातों रात लेकर निकल गए। वो हिजरत की अंधेरी रात, वो खतरात का मंजर, वो हिजरत की अंधेरी रात, वो खतरात का मंजर, वो चारों सिमत से सरकार पर आफात का मंजर, मोहम्मद मुस्तफा पर काफिरों की घात का मंजर, कयामत बन गया था दीन पर उस रात का मंजर। मगर उस रात में भी हम सफर सिद्दीक अकबर थे, वहां भी देखिए तो मोतबर सिद्दीक अकबर थे। ये है सिद्दीक, इस तरह दीन के लिए कुर्बानी दी है, तब ये दीन हमारे पास पहुंचा है, तब ये पहुंचा। सिद्दीक अकबर के बाप मुसलमान हुए, नबी ने सिद्दीक की तरफ देखा, कहा सिद्दीक बहुत खुश है वो, बाप मुसलमान हुए खुश हो? कहा अल्लाह के नबी खुशी तो बहुत। बात सुनो जो मैं बताना चाह रहा हूं। उस वक्त जब सिद्दीक के बाप मुसलमान हुए, और सिर्फ बाप मुसलमान नहीं हुए बल्कि बाप मुसलमान हुए तो सिद्दीक को एक बहुत बड़ी इज्जत मिली। उलमा मौजूद हैं, इनको गवाह बनाकर मैं कह रहा हूं कि यह मकाम सिर्फ सिद्दीक को मिला और किसी को नहीं मिला। कि सिद्दीक खुद सहाबी, सिद्दीक के बेटे सहाबी,
सिद्दीक के पोते सहाबी और सिद्दीक के बाप सहाबी, 4 पुश्तों में सहाबियत हुई। ये मकाम और किसी सहाबी का नहीं है कि 4 पुश्तों में उसको सहाबियत मिली हो। आदम से लेकर हमारे आका तक किसी नबी के 4 पुश्तों में अले सहाबी नहीं हुए। ये मकाम अगर मिला है, ये इज्जत अगर मिली है तो सिद्दीक अकबर को मिली। बाप मुसलमान हुए तो ये इज्जत मिली। यूसुफ अलैहिस्सलाम का ये मकाम है कि वो नबी, उनके बाप नबी याकूब, उनके दादा नबी इसहाक, उनके परदादा नबी इब्राहिम, 4 पुश्तों में नबूवत। सिद्दीक को यह मकाम मिला कि 4 पुश्तों में सहाबियत। ये इज्जत मिली, खुश हैं नबी कह रहे हैं सिद्दीक खुश हो। देखो सिद्दीक ने कैसे जान माल इज्जत की, यहां तक कि जज्बात की कुर्बानी दी। काए आका आप खुशी की बात कर रहे हैं, सुनिए। वल्लज़ी बाअसका बिल हक़्क़ि बशीरा, वल्लज़ी बाअसका बिल हक़्क़ि बशीरा, उस ज़ात की कसम जिसने आपको नबी बरहक बनाकर भेजा, खुशखबरी सुनाने वाला बनाकर भेजा। लइस्लामु अबी तालिब काना अक़र्र लिअयनी मिन इस्लामिही। इस वक्त जो मुझे खुशी हुई है, अगर मेरे बाप अबू कहाफा के बजाय आपके चचा अबू तालिब मुसलमान हो जाते तो मुझे ज्यादा खुशी होती, इसलिए कि वो आपके चचा हैं। उसमें आपको ज्यादा खुशी होती, जिसमें आपकी खुशी उसमें सिद्दीक की खुशी। मेरे भाई, सहाबा इकराम ने इस तरह की तालीम हमें दी कि नबी के नाम पर, नबी के काम पर, नबी की खुशी पर, हर चीज पर कुर्बान कर दो अपने जज्बात को और साफ ऐलान करो कि मेरे ज़ुहदे बादा परस्त में यही मैं कदे का निजाम है, मेरे ज़ुहदे बादा परस्त में यही मैं कदे का निजाम है। वो अता करें तो हलाल है, वो न दें तो बादा हराम है। हमें दुनिया का कोई कानून नहीं मानना, हमारे लिए हमारे रब का कानून सबसे बड़ा कानून है। उस कानून से जो कानून टकराएगा वो कानून हमारी ज्योतियों का खाक बन जाएगा। मेरे भाई, हम नबी की आन पर, नबी के दीन पर, जो नबी ने दीन पेश किया, हम सब कुछ कुर्बान करेंगे। आखिर में एक सहाबी का एक कौल बयान करके मैं अपनी बात खत्म करूंगा। हजरत जाबिर इब्ने अब्दुल्लाह रज़ी अल्लाह ताला अन्हु कह रहे हैं कि हम सहाबा जब नबी के हाथ पर हाथ देकर इस्लाम कबूल करते थे, ईमान लाते थे, तो हम एक अहद करते थे। मैं आज के इस जलसे में बैठे हुए एक एक शख्स से वादा लेना चाहता हूं कि तुम भी अहद करो जो सहाबा अहद करते थे। नबी के हाथ में हाथ देकर हम अहद करते हैं, नबी की तालीमात को गवाह बनाकर, अपने रब को गवाह बनाकर हम अहद करते हैं। जाबिर इब्ने अब्दुल्लाह ने जो अहद दिया था उस अहद को हम दोहराते हैं। हजरत जाबिर इब्ने अब्दुल्लाह कहते हैं हम नबी के हाथ में हाथ देकर ईमान लाते थे तो हम कहते थे ए प्यारे आका, हम आप पर ईमान ला रहे हैं, हम इस बात का एतराफ कर रहे हैं कि हम आपकी बात मानेंगे, हम आपकी बात मानेंगे। हमें अच्छा लगे तो मानेंगे, अच्छा न लगे तो मानेंगे। हमें अच्छा लगे तो मानेंगे, अच्छा ना लगे तो मानेंगे। खुशी हो तो मानेंगे, गम हो तो मानेंगे। नफा नजर आए तो मानेंगे, नुकसान नजर आए तो मानेंगे। परेशान हो तो मानेंगे, खुशहाल हो तो मानेंगे, हर हाल में मानेंगे। हिज्र मेरे लिए अच्छा न विसाल अच्छा है, हिज्र मेरे लिए अच्छा न विसाल अच्छा है। आपकी जिसमें खुशी हो वही हाल अच्छा है। अल्लाह तबारक व तआला हमें दीन को समझने की तौफीक अता फरमाए, करम फरमा। हमारे क्यों, हम सब के मुहसिन हजरत मौलाना हजरत कारी मुजीबुल्लाह साहब इरफानी दामत बरकातुहुम, जो इस जलसे को रौनक बख्शने में सबसे बड़ा जरिया है। आप लोगों ने बेशक ताउन फरमाया होगा, लेकिन हम सब को जमा करने में आपकी मुखलिसाना कोशिशों का बहुत बड़ा दखल है। हजरत का हुक्म यह है कि थोड़ी देर और बात की जाए, इसलिए मैं अपनी बात को आगे बढ़ा रहा हूं। मैंने एक बात कही आपसे कि हम हर हाल में नबी की बात को आगे रखें, अच्छा लगे तो, ना अच्छा लगे तो। इसका सवाल क्या है? अच्छा लगे तो करें तो नफ्स का तकाजा हो जाएगा। आज हमें सबसे ज्यादा, हमारे इकबाल भाई ने बहुत अच्छी बात कही, इत्तेहाद की जरूरत, और इत्तेहाद में सबसे पहले नाक आगे आती। उनसे हम बात करें, उनके आगे झुके, उनसे इत्तेहाद करें, इख्तिलाफ खत्म कर लें। हमारे बाप दादा के जमाने से चला आ रहा है, नहीं हो पाए, हो नहीं सकता। मुसलमानों, अगर अपनी शरीयत पर मजबूती से जमना है
तो आपको, तमाम ईमान वालों को, तमाम मुसलमानों को अपनी नाक को पीछे रख के इत्तेहाद करना होगा। अच्छा लगे तो मानना होगा, ना अच्छा लगे तो मानना, हर हाल में। और इसकी मिसाल मैं दे दूं, उमर इब्नुल खत्ताब का मैंने नाम लिया, शुरू में पढ़ा कि तरक्की जमाने की तस्लीम मुझको जरूरत उमर की मगर आज भी है। हजरत उमर इब्नुल खत्ताब रजी अल्लाह ताला अन्हु का वाकया सुन लीजिए। उमर इब्नुल खत्ताब मस्जिद नबवी में है। कहाँ है? मस्जिद नबवी में अमीरुल मोमिनीन, मुसलमानों के हाकिम, मुसलमानों के बादशाह, कायद, सालार, सब कुछ है। उस वक्त दुनिया में उनसे बड़ा कोई हाकिम नहीं था, उनसे बड़ा कोई हाकिम नहीं, और अल्लाह के यहां भी उनसे बड़ा रुतबा किसी का नहीं था। सबसे बड़े बुजुर्ग भी और सबसे बड़े हाकिम भी मस्जिद नबवी में है। देखा मस्जिद के बाहर एक घर है, उस घर में एक परनाला लगा हुआ है, उस परनाले की कुछ छींटे मस्जिद में आ रही। हजरत उमर इब्नुल खत्ताब, उनका लक़बी आप खुतबे में सुनते होंगे, अशद्दुहुम फी अम्रिल्लाहि उमर, दीन के मामले में बहुत सख्त, बहुत सख्त। जैसे ही देखा कि मस्जिद में परनाले का पानी आ रहा है, किसी से कहा कि परनाला हटाओ, यहां से पानी आ रहा है, मस्जिद में छींटे आ रही है, हटाओ परनाला। कुछ लोग दौड़े दौड़े गए और हटा दिया परनाला, अलग रख दिया ले जाकर। शाम हुई, हजरत उमर इब्नुल खत्ताब रजी अल्लाह ताला अन्हु मजलिस लगाए बैठे हुए हैं, मजलिस सजाए। इतने में नबी के सगे चचा हजरत अब्बास रजी अल्लाह अन्हु आए और कहा, अमीरुल मोमिनीन, आपने मेरे घर का परनाला हटाकर गलत किया, आपने मेरे घर का परनाला हटा दिया, गलत किया। हजरत उमर रजी अल्लाह ताला अन्हु का, भाई मैंने क्या गलत किया? सोचो उमर इब्नुल खत्ताब से क्या करे, मजलिस लगी हुई, अगर आज का कोई सभासद हो, कोई वार्ड का मेंबर हो और वो अपनी चौपाल लगाए बैठा हो और कोई आदमी उससे आके टोके कि आपने गलत किया, झापड़ मार देगा कि नहीं? बदतमीज, शर्म नहीं आती? हम यहाँ सभा लगाए बैठे हुए, हमारी इज्जत है यहाँ, और तू जलील कर रहा है, हमसे आके कह रहा गलत किया, झापड़ मार देगा। उमर इब्नुल खत्ताब, जिनका असर ये कि जलाले मिजाजे उमर के करिश्मे, जलाले मिजाजे उमर के करिश्मे, सलातीन किश्वर कुशा देखती, एक हैबत थी, एक जलाल था। रूम के बादशाह के दो नुमाइंदे सफीर हजरत उमर रजी अल्लाह अन्हु से मिलने आए। पूछने लगे मदीने आकर कि मुसलमानों के हाकिम, मुसलमानों के अमीर उमर इब्नुल खत्ताब से मिलना है। वो समझ रहे थे कि उमर इब्नुल खत्ताब बहुत बड़े बादशाह होंगे, बहुत बड़ा पहरा होगा, उनसे मिलने के लिए बड़ी परमिशनें लेना पड़ेंगी, कई दिन के बाद मुलाकात होगी। अपने दिमाग में हवा बिठाए हुए थे कि जिससे हमारा बादशाह डरता है, रूम का बादशाह कैसर जिसके नाम से कांपता है, वो उमर इब्नुल खत्ताब क्या कुछ होगा, ये सोचते हुए चले आ रहे। पूछ रहे उमर इब्नुल खत्ताब का, किसी ने कहा वहां चले जाओ, मस्जिद नबवी की तरफ इशारा किया। अब सोच रहे उसके बाहर तो पहरा होगा, लेकिन मस्जिद के अंदर तक चले गए, कुछ नहीं, कोई पहरा नहीं। वहां उमर इब्नुल खत्ताब भी नहीं, पूछा कहाँ है, तो किसी ने जंगल का रास्ता बता दिया कि जाओ वहां चले जाओ। अब सोचते हुए जा रहे हैं कि जंगल में तो जाने नहीं दिया जाएगा, लेकिन अंदर चले गए, आगे बढ़ते गए। किसी से पूछा कि उमर इब्नुल खत्ताब कहाँ है, तो किसी ने बताया कि वो देखो जो आगे लेटे हुए हैं जमीन पर और जिनके नीचे मिट्टी का डला रखा हुआ सर के नीचे, ये मेरे आका के सिखाए हुए और समझाए हुए, कपड़ों पे लगे हैं पेवंद, तलवारें भी टूटी हैं, कपड़ों पे लगे हैं पेवंद, तलवारें भी टूटी हैं, फिर भी दुश्मन कांप रहा है, आखिर लश्कर किसका है, फिर भी दुश्मन कांप रहा है, आखिर लश्कर किसका है। ये मेरे आका के सिखाए हुए हैं, ये मेरे आका के मंजूर नजर हैं। उमर इब्नुल खत्ताब मिट्टी का एक ढेला सर के नीचे रखे लेटे हुए। अब उन दोनों ने कहा, अरे यही है जिससे हमारा बादशाह डर रहा है, चलो मिलते, इससे ये तो मामूली आदमी। अब करीब गए तो उमर रजी अल्लाह अन्हु आंखें बंद किए, वो सो रहे थे। अब जब देखा उमर के चेहरे को, तो आपके चेहरे की हैबत देख के कपकपाने लगे, और इतना ज्यादा लर्जा और इतनी ज्यादा हैबत तारी हुई कि जैसे जाड़े में जिसको ठंडक लग जाती, दांत बजते कटकट कटकट, ऐसे दांत बजने लगे। दांत के बजने की आवाज सुनकर उमर रजी अल्लाह अन्हु की आंख खुली, तो पूछा क्या बात है, क्या बात है। अब उनके मुंह से कोई लफ्ज नहीं निकल,
बड़ा समझाया, भाई बताओ क्या बात है, हम तुम्हें कुछ नहीं कहेंगे, काहे के लिए आयो, कुछ तो बोलो। बहुत देर के बाद जब बोले तो कहते हैं कि आपके चेहरे का जो रोब है, ऐसा रोब, ऐसा दबदबा हमने कहीं नहीं देखा। ये रोब और दबदबा हमने कहीं नहीं देखा। हम बड़े बड़े बादशाहों के पास गए, वलक़द वफ़द्तु अलल मुलूक वफ़द्तु अला कैसरा व किसरा वन नजाशी। मैं बड़े बड़े बादशाहों के पास गया, कैसर के पास, किसरा के पास, नजाशी के पास, एक से एक बड़े बड़े जर्नलों से मिला, कमांडरों से मिला, सिपहसालारों से मिला, लेकिन कभी किसी से बात करते हुए लर्जे नहीं हैं, बेझिझक बात की है। आज आपके चेहरे की हैबत से हमारी जुबानें गुंग हो गई हैं, हम बोल नहीं पा रहे। ये था उमर इब्नुल खत्ताब का जलाल, ये था उमर इब्नुल खत्ताब का रोब। लेकिन हजरत अब्बास आए और भरे मजमे में आके कह रहे हैं आपने गलती की। क्या गलती की? परनाला हटा दिया। उमर रजी अल्लाह अन्हु का भाई परनाले से छींटे आ रही थी, टूट गया था। कहा देखिए वो परनाला मैंने इमामुर रसूल सैयदना व मौलाना हजरत मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम की खुसूसी इजाजत से लगाया था। अब अगर वो टूट गया तो आप मुझसे कहते मैं सही कर लेता या खुद हटा देता। आपने अपने तौर पर क्यों हटाया? जिस चीज की मुझे नबी ने इजाजत दी, आपने उस इजाजत को खत्म कैसे किया, ये बताइए। इतना सुनना था कि उमर इब्नुल खत्ताब जिनकी हुकूमत 22 लाख मुरब्बा मील पर थी, बड़े बड़े बादशाह जिनके नाम से लरसते थे, शैतान जिनके नाम से रास्ता बदल देता था, जिनको देखकर राह काट लेता था, वो उमर इब्नुल खत्ताब रोने लगे, आंखों में आंसू, और कहा अब्बास आपने सही कहा, आपने सही कहा। उमर होता कौन है? नबी की इजाजत को खत्म करने वाला, कैंसिल करने वाला। जल्दी आइए, जल्दी आइए। ये नहीं कहा कि अब मैंने हटा दिया तो हटा दिया, मैं बादशाह हूं, मैं अमीर हूं, मैं हाकिम हूं, मैंने जो चाहा कर दिया, अब नहीं हो सकता है। ये सब कुछ नहीं, नाक आगे नहीं आई। हम सफर मेरी मसाफत मेरी रफ्तार न देख, साथ चलना हो तो चल, राह की दीवार न देख। नाक को राह की दीवार नहीं बनने दिया, अपनी अना का मसला नहीं बनाया, बल्कि क्या कहा, ए अब्बास आपने सही कहा, जल्दी आइए, जल्दी आइए। फिर हजरत अब्बास को लेकर गए और जहां पर परनाला रखा था पूरी इज्जत के साथ वो परनाला उठाया और जहां पर परनाला लगा था वहां पर आए और जैसे रुकू में झुका जाता है वैसे ही झुक गए, या आगे बढ़कर कह लीजिए कि मास्टर साहब जैसे मुर्गा बनाते हैं वैसे ही मुर्गा बन गए। और अब्बास से कहे अब्बास आप मेरी कमर पे खड़े होकर परनाला लगाइए, आप मेरी कमर पे खड़े होइए और जैसे लगा था वैसे ही लगाइए। हजरत अब्बास आंखों में आंसू, हजरत उमर का मकाम जानते हैं अब्बास कि हम नबी के चचा हैं तो ठीक, लेकिन उमर वो हैं जिनकी राय पर अल्लाह अर्श से कुरान नाजिल करता है। उमर वो हैं, दसियों मिसालें, एक मिसाल, इसलिए बात आ गई तो एक मिसाल। उमर वो हैं कि जिनके की राय पर अल्लाह कुरान नाजिल करता। अरे नाजिल करता कि नहीं? दसियों मिसाल, एक मिसाल। अब्दुल्ला इब्ने उबई इब्ने सलूल, मुनाफिकों का सरदार, अब्दुल्ला इब्ने उबई इब्ने सलूल रईसुल मुनाफिकीन, बहुत बड़ा मुनाफिक, इस्लाम का, मुसलमानों का बदतरीन दुश्मन, मर गया। अब्दुल्ला का बेटा अब्दुल्ला, उसका भी नाम, अब्दुल्ला के बेटे का नाम भी अब्दुल्ला, लेकिन ये बेटे बड़े अच्छे मुसलमान, बड़े नेक मुसलमान, नबी के जानिसार हैं, नबी के वफाशियार हैं, नबी के वफादार हैं, सच्चे और मुखलिस सहाबी हैं। बेटे आ गए और कहा ए मेरे आका, मैं जानता हूं मेरा बाप मुनाफिक था, मैं जानता हूं मेरा बाप दीन इस्लाम का दुश्मन था, मैं जानता हूं आपको उससे तकलीफें पहुंची हैं, लेकिन मेरे आका मेरी ये ख्वाहिश और मेरी ये तमन्ना है जिसकी आप लाज रख लीजिए कि आप मेरे बाप की नमाज जनाजा पढ़ा दीजिए। जाहिर में तो मुसलमान था, इसलिए जाहिर का ख्याल करके आप नमाज पढ़ा दी। हजरत नबी ये पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने सहाबा से कहा चलो नमाज पढ़ना अब्दुल्ला इब्ने उबई की। सहाबा खड़े हो गए। हजरत उमर को जब मालूम हुआ, जल्दी जल्दी आए
नबी नमाज पढ़ाने जा रहे हैं, दामन पकड़कर खींचते हैं। अल्लाह के नबी का क्या बात? कहा ये मुनाफिकों का सरदार, मुसलमानों का बदतरीन दुश्मन, मुसलमानों के रास्ते में रोड़े अटकाने वाला, इस्लाम की शौकत और इस्लाम की तरक्की और अल्लाह के कलमे को बुलंदी से जलने और नफरत करने वाला, आप इसकी मगफिरत की दुआ करने जा रहे हैं, आप इसकी नमाज जनाजा पढ़ाने जा रहे हैं। अल्लाह के नबी आप ना पढ़ाइए, ए मेरे आका मत पढ़ाइए। अल्लाह के नबी ने दामन छुड़ा लिया और नमाज जनाजा पढ़ा दी। पढ़ा तो दी, लेकिन जैसे ही पढ़ाकर हटे, अल्लाह ने उमर की राय पर कुरान की आयत नाजिल फरमाई। उमर की राय पर, जो राय उमर की फर्श पर, वो राय अल्लाह की अर्श पर। अल्लाह आयत नाजिल फरमा रहा है, ए पैगंबर सुनिए, इस्तगफिर लहुम औ ला तस्तगफिर लहुम इन तस्तगफिर लहुम 70 मररतन फलन यगफिर अल्लाहु लहुम। अगर आप इस मरदूद की, इस मुनाफिक के लिए 70 मरतबा, 70 से ज़ायद मरतबा मगफिरत की दुआ करेंगे, फिर भी अल्लाह इसे माफ नहीं करेंगे। वला तुसल्ली अला अहदिम मिनहुम मात अबदौ वला तकुम अला कब्री। ए पैगंबर, आइंदा आप किसी मुनाफिक की न तो नमाज जनाजा पढ़ाइएगा और न किसी मुनाफिक की कब्र पर खड़े होकर दुआए मगफिरत कीजिएगा। अल्लाह आपको ये हुक्म देता है कि ऐसा मत कीजिएगा। जो फर्श पर उमर की, वो अर्श पर अल्लाह की राय। तो हजरत अब्बास उमर का मकाम जानते। हजरत उमर झुके हुए हैं, कह रहे हैं अब्बास आप मेरी पीठ पे खड़े हो जाइए, आप मेरी पीठ पे खड़े होइए। हजरत अब्बास की आंखों में आंसू आ गए। कहा नहीं, अमीरुल मोमिनीन ये नहीं हो सकता, अमीरुल मोमिनीन ये नहीं हो सकता। हम सब जानते हैं आपके लिए पैगंबर ने दुआ मांगी, खाने काबा के पास रोकर कहा था, अल्लाहुम्मा अइज़्ज़िल इस्लामा बि उमर इब्न अल-खत्ताब खासतन। ए अल्लाह, खुसूसी तौर पर उमर इब्न अल-खत्ताब के जरिए से इस्लाम को इज्जत दीजिए। ए उमर, आप जब मुसलमान हुए, मुसलमानों ने इस जोर से कलमे तकबीर बुलंद किया था, नारे तकबीर बुलंद किया था कि आसमान से जिब्रील अमीन आ गए थे और जिब्रील अमीन ने कहा था, ए पैगंबर, सिर्फ जमीन वाले खुश नहीं हो रहे उमर के मुसलमान होने से, बल्कि सच्चाई ये है कि लक़द इस्तबशरा अहलुस समाई बि इस्लामी उमर। उमर के इस्लाम लाने से आसमान वाले भी खुश हो रहे हैं। फरिश्ते एक दूसरे को गले मिल मिलकर मुबारकबाद दे रहे हैं कि इस्लाम की इज्जत का, इस्लाम की अजमत का आगाज हो गया। और फिर 10 बजे के करीब उमर इब्न अल-खत्ताब मुसलमान हुए। ज़ुहर का वक्त हुआ 12 बजे के बाद। उमर इब्न अल-खत्ताब कहते हैं, ए आका, अब दारे अरकम में छुप कर नमाज नहीं होगी, अब तो अलल ऐलान बैतुल्लाह के सामने नमाज होगी। और मैं कहता हूं कुफ्फार मक्का को मुखातब करके कि अगर किसी को अपने बच्चों को यतीम करना है, अपनी बीवियों को बेवा करना है, बूढ़ों को अपने सहारे खत्म करना है, तो आए और उमर इब्न अल-खत्ताब का रास्ता रोक ले। किसी के अंदर हिम्मत नहीं हुई, जुर्रत नहीं हुई कि उमर इब्न अल-खत्ताब का रास्ता रोक ले। ये है उमर इब्न अल-खत्ताब। सब जानते हैं नबी ने फरमाया था, मा लक़ियका शैतान, मा लक़ियका शैतान सालिकन फज्जन क़त्तु इल्ला सलका फज्जन गैर फज्जिका। उमर, तुम जिस रास्ते से गुजरते हो वो रास्ता कुशादा होता है, चौड़ा होता है, उसके बावजूद शैतान उस रास्ते से गुजरने की हिम्मत नहीं करता। रंग बदला हुआ चेहरों का नजर आता है, रंग बदला हुआ चेहरों का नजर आता है, दिल दहल जाते हैं जब नामे उमर आता। सब जानते थे, इसलिए आंखों में आंसू लिए हुए कह रहे हैं, ए उमर, आपकी पीठ पे खड़े होकर मैं परनाला ठीक करूं, ये नहीं हो सकता। हजरत उमर ने कहा, नहीं अब्बास, आज तो बात नबी की आ गई। उमर होता कौन है? आपको नबी ने परनाला लगाने की इजाजत दी, उमर होता कौन है कैंसिल करने वाला? आप खड़े हुए। और फिर तारीख गवाह है, ये बूढ़ा आसमान भी गवाह है, इस सदियों साला पुरानी जमीन ने भी ये मंजर देखा कि 22 लाख मुरब्बा मील का हाकिम, दुनिया का सबसे बड़ा कायद, सबसे बड़ा रहनुमा, सबसे बड़ा रहबर उस वक्त का, और उस वक्त का सबसे बुजुर्ग तरीन शख्स, कामिल तरीन शख्स, अल्लाह का सबसे मुकर्रब बंदा झुका हुआ था। और अब्बास उसकी कमर पे खड़े हुए और खड़े होकर परनाला ठीक किया परनाला। आज मस्जिद नबवी में वो परनाला तो नहीं है, लेकिन एक साहब ने बताया हज के मौके पर कि यही वो जगह है जहां पर उमर इब्न अल-खत्ताब झुके थे और अब्बास ने खड़े होकर परनाला लगाया था। यही वो जगह, उनको मालूम था। चली आ रही होगी
सीना बसीना बात, तो बताया कि यही वो जगह। मेरे भाई, उमर ने अपने आप को दबा लिया, अपने आप को पस्त कर लिया, अपने आप को झुका लिया अल्लाह के लिए, अल्लाह के नबी के लिए। क्या उमर की जलील हो गए? क्या उमर का मकाम घट गया? आज हम बात बात में झगड़ा करते हैं। हमारे बच्चे को पड़ोसी के बच्चे ने मार दिया, हम डंडा लेकर निकल आए, हिम्मत कैसे हुई उसको मारने की, और बजाय बेटे को बाप मिल गया 4 लाठी उसको मार दी। हमारी नाक ऊंची रहे, हमारे खानदान का असर रसूख बढ़ा रहे, चाहे कुछ हो जाए, मुसलमानों में इंतशार हो जाए, इफ्तिराक हो जाए, कुछ हो जाए, गैरों की हुकूमत कायम हो जाए, हमारी नाक ऊंची रहे। मेरे भाई, उमर इब्नुल खत्ताब झुक गए, अल्लाह ने उन्हें बुलंद कर दिया। बुलंद किया कि नहीं? अल्लाह के नबी ने फरमाया, मन तवाज़ा लिल्लाहि रफ़अहुल्लाह, जो अल्लाह के लिए झुक जाता अल्लाह उसे बुलंद कर देता, अल्लाह उसे इज्जत देता है। कैसी इज्जत दी? कैसी इज्जत दी? जब उमर इब्नुल खत्ताब रज़ी अल्लाह अन्हु की वफात हुई, शहादत हुई, हजरत अली रज़ी अल्लाह ताला अन्हु आए, इब्ने माजा में आज ही मैंने पढ़ाई हदीस, आज ही पढ़ाई, फज़ाइल अबू बकर में ये हदीस, लेकिन हजरत उमर की फजीलत वाली है, अबू बकर की फजीलत भी इससे साबित होती है। हजरत अली रज़ी अल्लाह ताला अन्हु आए, मजमे को हटाते हुए हजरत इब्न अब्बास कह रहे हैं कि मेरे कंधे पर बोझ पड़ा, मैंने मुतवज्जे होकर देखा तो देखा अली इब्न तालिब हैं, और अली इब्न तालिब ने हजरत उमर के जनाजे को देखकर दुआइया कलिमात कहने के बाद कहा, अल्लाह की कसम मुझे यकीन था कि जहां आपके दोनों साथी यानी मदनी आका ताजदार मदीना हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और अबू बकर हैं, वहीं आप भी रहेंगे। आपके लिए अम्मी आयशा ने इजाजत दे दी, अब आप और अबू बकर और नबी एक साथ रहेंगे। मुझे इस बात का यकीन था कि ऐसा होगा, इसलिए कि नबी कहा करते थे कि मैं आया, अबू बकर आए, उमर आए, मैं निकला, अबू बकर निकले, उमर निकले, मैंने खाया, अबू बकर ने खाया, उमर ने खाया। हर बात में नबी अबू बकर को और आपको साथ लेकर चलते थे, इसलिए मुझे यकीन था कि आप नबी के साथ ही आराम फरमाएंगे। और फिर उमर को यह इज्जत मिली कि आज जितने लोग हज करने जाते हैं, उमरा करने जाते हैं, जब भी नबी के रोजे पर पहुंचकर नबी को सलाम करते हैं, साथ में सिद्दीक अकबर को भी सलाम करते हैं और उमर इब्नुल खत्ताब को भी सलाम करते हैं। वो झुक गए, अल्लाह ने उन्हें ये इज्जत दी कि हर वक्त लोग उनको सलाम कर रहे हैं, अस्सलामु अलैका या अमीरुल मोमिनीन, अस्सलामु अलैका उमर इब्नुल खत्ताब, बराबर लोग सलाम कर रहे हैं। मेरे भाई, जहां पर इज्जत है हम वहां पर इज्जत को तलाश नहीं कर रहे। फजूल जान के गुल कर दिया है जिन चरागों को, फजूल जान के गुल कर दिया है जिन चरागों को, वही चराग जलाओ तो रोशनी होगी। आज हमने बात बात में झगड़ा किया, बात बात में इफ्तिराक किया, इंतशार किया, नतीजा ये हुआ कि आज हम जलील हो गए और दूसरी कौमें यहां तक के हावी हो गई कि हमारे मजहब में, मुस्लिम पर्सनल लॉ में तब्दीली का मुतालबा करने लगी और कोशिशें करने लगी। मेरे भाई, इज्जत जहां से हासिल होगी, नबी के कदमों से। नजात की तलब है तो मदीनतुन नबी चलो, ये एक राह छोड़कर हर एक राह बदलो। हम इधर उधर गैरों के तरीके में जो दूसरे कर रहे हैं उस तरीके पर चल के कामयाबी हासिल करना चाह रहे हैं, नहीं मिलेगी। बिल्कुल ऐसे ही जैसे एक साहब रास्ते में खड़े कुछ ढूंढ रहे थे, एक साहब रास्ते में खड़े कुछ ढूंढ रहे थे, इत्तेफाक से एक साहब और आगे चौराहे पे पूछा, क्या ढूंढ रहे हो भाई? कहा, मेरी एक सोने की अंगूठी खो गई है, 10,000 रुपए की, 10,000 रुपए की कीमत की अंगूठी खो गई, उसी को मैं ढूंढ रहा हूं। कहा, अच्छा? कहा, हाँ, अगर तुम ढूंढवा लो तो 1,000 रुपए तुम्हें दूंगा अगर मिल गई। अब वो भी लग गए ढूंढने, अब 2 लोग ढूंढ रहे। कुछ देर के बाद एक और साहब आ गए। कहा, क्या हो रहा है? कहा, हम दोनों लोग मिलके अंगूठी ढूंढ रहे हैं। कहा, अच्छा, तो 2 लोग क्यों ढूंढ रहे हो? कहा, इनकी खोई और मुझे 1,000 रुपए मिलेंगे इसलिए मैं भी ढूंढ रहा हूं। कहा, अच्छा, अगर मैं ढूंढवाऊं तो खोने जिसकी खोई दूसरा का तुम्हें भी 1,000 दे। इस तरह 4-5 लोग ढूंढ रहे हैं। अल्लाह का करना, एक साहब आ गए, उन्होंने पूछा, क्या हो रहा है? कहले, अंगूठी ढूंढ रहे हैं। तो उसने पूछा कि अंगूठी खोई कहाँ है? कहाँ पे खोई जो इतनी देर से ढूंढ रहे हो नहीं मिल रही? तो जिन साहब की अंगूठी खोई थी उन्होंने बड़ी मासूमियत से जवाब दिया कि मेरे घर की कोठरी में अंगूठी खोई, मेरे घर की कोठरी में अंगूठी खोई। कहा, अल्लाह के बंदे, तो जहां अंगूठी खोई है वहां ढूंढो, यहां ढूंढने से क्या फायदा? कहा, घर की में कोठरी में अंधेरा बहुत है, वहां नहीं मिल पा रही है, और यहां उजाला इसलिए ढूंढ, उजाले में ढूंढ रहे। मेरे अजीजों, मेरे भाइयों, क्या
चौराहे पर अंगूठी ढूंढने से मिल जाएगी, जो खोई है अंगूठी कोठरी में। उसने कहा भाई देखो, जाओ वहीं मोमबत्ती जलाओ, रोशनी करो, जब रोशनी होगी तो जहां खोई है वहीं मिलेगी। मेरे अजीजों, मेरे भाइयों, कहने का मकसद ये है कि जो इज्जत हासिल करने का जरिया है, उस जरिए को छोड़ोगे, नबी के तरीके को पीछे रखोगे, कभी इज्जत नहीं मिलेगी। एक मिसाल देकर बात खत्म, और अपनी तरफ से नहीं बल्कि बहुत बड़ी शख्सियत की लिखी हुई बात आपके सामने पेश कर दूं। हजरत मौलाना मुफ्ती तकी उस्मानी साहब दामत बरकातुम, बहुत बड़े आलिम, बहुत बड़े बाप के बेटे, सनद का दर्जा रखते हैं, बहुत बड़ी शख्सियत मुफ्ती तकी उस्मानी साहब, उलमाए किराम जानते हैं। लिखा एक जगह कि मैं एक सफर में जा रहा था हवाई जहाज से, एक साहब बगल में बैठे थे, मुसलमान थे, बातचीत हुई इस्लाम के ऊपर, बड़ी अच्छी गुफ्तगू कर रहे थे, बड़ी लंबी लंबी बातें कर रहे थे इस्लाम से मुताल्लिक। जैसे कल सुना मैंने कि आरिफ मोहम्मद खान ने की है मुस्लिम पर्सनल्लाह के बारे में, लंबी लंबी बकवासें, जो मुंह में आता है बकते, बड़ी बातें की उन्होंने। इत्ते में खाना आ गया, पहले जहाज में खाना मिलता था, अब तो बुखला आ गया, नहीं मिल रहा है, खाना मिलता था। तो वो जो बड़े दानिश्वर थे, बड़े मुहक्किक थे, अपने आप को इस्लाम का माहिर कह रहे थे, खाना आया तो उन्होंने बाएं हाथ से काटा और बाएं हाथ से खाना शुरू किया, बाएं हाथ से। तो मुफ्ती साहब ने फरमाया कि भाई आप मुसलमान हैं, माशाल्लाह दीन की समझ रखते हैं, आप बाएं हाथ से खाना खा रहे हैं, जबकि नबी का फरमान है कि दाएं हाथ से खाना खाओ। कहा मुफ्ती साहब, आप लोगों ने मुसलमानों को इन छोटी छोटी बातों में उलझा रखा है कि दाएं हाथ से खाओ और दाएं हाथ से पियो, बैठ के पियो और इस तरह चलो, वो पहनो। ये छोटी छोटी बातों में मुसलमानों को उलझा रखा है, जिसकी वजह से मुसलमानों की तरक्की रुक गई। बड़ी बड़ी बातें आप बताते ही नहीं, छोटी छोटी बातों में उलझा रखा है। तो मुफ्ती साहब फरमाया माशाअल्लाह, आप तो बहुत दिनों से उल्टे हाथ से खा रहे हैं, हमें बताइए कि उल्टे हाथ से खाने की वजह से आपको कौन सी इज्जतें मिली, कौन से मकाम मिल गए, कौन सी तरक्कियां मिल गई, कौन से ओहदे मिल गए, कहां कहां आपका जादू चल गया, हमें बताइए जरा। अब वो सटपटा गए, खामोश। तो मुफ्ती साहब ने उनकी खामोशी का फायदा उठाकर फरमाया वही बात जो मैंने आपके सामने रखी। कहा भाई देखिए, मुसलमानों को इज्जत, अजमत, तरक्की, कामयाबी उसी वक्त मिलेगी जब वो नबी के तरीके पर चलेगा, सहाबे किराम की रविश अख्तियार करेगा, असलाफ को की जिंदगियों को अपनाएगा, वरना जलील हो जाएगा। जब मुफ्ती साहब ने बात रखी तो उसने एक सवाल दाग दिया जो हमारे नौजवानों के जहन में आता है। कहा अच्छा, अगर नबी के तरीके में इज्जत है तो ये बताइए कि ये यहूदी, ये ईसाई, ये गैर मुस्लिम, ये इतने कामयाब क्यों हैं? ये तो नबी के दीन के बागी हैं, ये तो नबी का कार्टून बनाते हैं, नबी की तालीमात का मजाक उड़ाते हैं, इनको इज्जतें कैसी मिल रही, इनको तरक्कियां कैसे मिल रही? अपने हिसाब से बड़ा अहम सवाल रखा। लेकिन मुफ्ती साहब ने फरमाया बड़ी अजीब बात, कहा भाई तुमने मुसलमानों की और गैरों की कामयाबी को तराजू के एक पल्ले में रख के तौल दिया, इसलिए नतीजा गलत आया। मुसलमान की कामयाबी अलग है और गैर की कामयाबी अलग। गैर दुनिया में इज्जत हासिल कर लेता है, समझता है कामयाब। मुसलमान की असल इज्जत, असल कामयाबी उखरवी कामयाबी। दोनों की कामयाबी का मियार अलग अलग। तुमने तराजू के एक पल्ले में रख के तौला, नतीजा गलत आया। बसा औकात काफिर बहुत खुशहाल होता है, बहुत ऐशो इशरत में होता है, अपने हिसाब से बहुत आराम में, बहुत इज्जत में, लेकिन हकीकत यह है कि वो उसको ढील मिल रही है, अल्लाह उसको पकड़ने वाला है, वो उसके लिए अजाब। तुमने मुसलमान की और गैर की कामयाबी को तराजू के एक पल्ले में रख के तौला, नतीजा गलत आया। और फिर मुफ्ती साहब ने एक मिसाल दी, वो मिसाल मैं आपको समझा दूं, बात आपके समझ में आ जाएगी। मुफ्ती साहब ने बड़ी अजीब मिसाल दी। फरमाया कि एक गांव में एक लाल भुजक्कड़ थे। पहले लाल भुजक्कड़ होते थे ना गांव में, अब बच्चे उसी को शेख चिल्ली कह रहे हैं। पहले लाल भुजक्कड़ हुआ करते थे, होते महा चुगद और महा बेवकूफ और समझते अपने आप को बहुत दानाए कुल ओ तकलमंद। एक लाल भुजक्कड़ साहब थे, हर मसले में टांग लाते थे। उसी गांव में एक शख्स था जिसको दरख्त पे चढ़ना नहीं आता था, सही तौर पे नहीं चढ़ पाता था। हिम्मत की, धीरे 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 करा, वो ऊपर चढ़ गया। अब चढ़ तो गया काफी ऊंचा, लेकिन जब नीचे देखा तो डरने लगा, कपकपाने लगा, उतरे कैसे।
अब हिम्मत नहीं हो रही उतरने की, चीखने लगा, चिल्लाने लगा। कुछ लोग जमा हो गए। अब किसी के समझ में ना आए, भोले भाले लोग, किसी के समझ में ना आए कि उतारे कैसे। लोग जमा, इत्ते में लाल बुजक्कड़ साहब आ गए। लाल बुजक्कड़ आ गए, उनका क्या बात है? कहा वो ऊपर चढ़ गया, उतर नहीं पा रहा, समझ में नहीं आ रहा कैसे उतारा जाए। कहा अरे इतनी सी बात, लाओ बड़ी सी रस्सी लेके आओ, लंबी रस्सी ले आओ। अब बहुत बड़ी लंबी रस्सी आ गई। लोगों से कहा इसको ऊपर पहुंचाओ, जोर से फेंको, पकड़ाओ इसको। लोगों ने कोशिश की, 2-4 मरतबा में वो रस्सी ऊपर पहुंच गई और उसने पकड़ ली। अब उससे ऊपर जो चढ़ा हुआ है दरख्त पर, उससे कहा अपनी कमर में मजबूती से बांध लो। अब उसने कमर में मजबूती से बांध लिया। अब कहा इसको जोर से खींचो। अब जो जोर से खींचा तो 70-80 फीट ऊपर से गिरा जमीन पर, सर के बल गिरा और सर फटा और भेजा निकलकर बाहर, चंद मिनटों में तड़प तड़प के मर गया। अब जब वो मरा तो लोगों ने लाल बुजक्कड़ से कहना शुरू किया, अरे ये क्या किया तुमने? कौन सी तरकीब इख्तियार की कि अच्छा खासा आदमी मार दिया? ये क्या किया? तो लाल बुजक्कड़ कह रहे हैं कि भाई मेरी कोई गलती नहीं, इसकी मौत लिखी थी इसलिए मर गया, इसकी मौत का वक्त था इसलिए मर गया। मैंने न जाने इस तरकीब से कितनों को बचा लिया, न जाने कितनी मर्तबा ऐसा हुआ कि लोग कुएं में गिरे और मैंने रस्सी लटकाई और उन्होंने कमर में बांधी और मैंने ऊपर वालों से कहा खींच लो जोर से, उन्होंने खींच लिया और जिंदा आदमी बच के चला आया। मैंने इस तरकीब से बहुत से लोगों को बचाया है, इसकी मौत लिखी थी इसलिए मर गया। तो लोगों ने कहा लाल बुजक्कड़ साहब आपने ऊपर चढ़े हुए और नीचे गिरे हुए दोनों के लिए एक फार्मूला इख्तियार किया, नतीजा गलत। तो मुफ्ती साहब ने फरमाया जिस तरह ऊपर चढ़े हुए और नीचे गिरे हुए में एक ही फार्मूला इख्तियार करने से गलती होती है, इसी तरह मुसलमान और गैर मुस्लिम दोनों को तराजू के एक पल्ले में रख के तौलने से नतीजा गलत आता है। अल्लाह ने उनके बारे में तो कहा फलम्मा नसू मा ज़ुक्किरू बिही फतहना अलैहिम अबवाब कुल्लि शै हत्ता फरिहू बिमा ऊतू अखज़नाहुम बग़ततन फइज़ा हुम मुब्लिसून। जब उन्होंने जिक्र को फरामोश कर दिया, अल्लाह को और अल्लाह के कलिमा, अल्लाह के पैगामात को भुला दिया, तो अल्लाह ने उनके ऊपर और वुसात फरमा दी और मालो दौलत दे दिया और वो खूब खुश खूब मगन, और फिर अल्लाह की पकड़ आ गई और वो हैरान और परेशान हो। मेरे अजीजों, मेरे भाइयों, ईमान वालों की असल कामयाबी, असल इज्जत, असल सआदत नबी के फरामीन में है। ये शुहदाए इस्लाम के इजलास हमें ये दावत दे रहे हैं कि सहाबे किराम रिज़वानुल्लाहि ताला अलैहिम अजमईन ने इस दीन के लिए जान की, माल की, हर एक की कुर्बानी दी। आप भी कुर्बानी देने के लिए तैयार हों। मुआशरे की इस्लाह होगी, मुल्क की इस्लाह होगी, पूरे आलम की इस्लाह होगी। हैरत न कर बदन को मेरे चूर देख कर, हैरत न कर बदन को मेरे चूर देख कर, उन रफ़ातों को देख जहां से गिरा था मैं, क्या थे और क्या हो गए हम। अल्लाह ताला कहने सुनने से ज्यादा अमल की तौफीक अता फरमाए। व आखिरु दावाना अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन।